सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, हम कोडिंग डी कोडिंग के सम्स देखेंगे। कोडिंग डी कोडिंग में अगर प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो प्री एग्जामिनेशन में आपको ऐसे सम्स ही आएंगे। ठीक है, हम ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चंस ना देख कर वहीं देखते हैं कि जो एक्चुअली एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे काफ़ी चैप्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना चाहते हो। ठीक है, सो फिर मैं उस पर ही वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये जो टाइप है, मतलब इसको बेसिकली चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चंस ही आते हैं, चाहे वो क्लर्क का प्री है चाहे वो पीओ का प्री है, उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आप मतलब ऐसा कुछ पैराग्राफ दिया होगा आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है, और राइट साइड में आपको उनके कोड्स गिवन होंगे। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस वर्ड का कौन सा कोड है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ट्री गिव अस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इधर से हमने ये देखना है कि इनमें से ट्री का कौन सा है और गिव का कौन सा होगा, उसका कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे। हमारे काफ़ी चैप्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना चाहते हो। ठीक है, सो फिर मैं उस पर ही वीडियो लेकर आऊँगी। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं कि हम कैसे कोड फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसे सम्स में। सो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखना है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में वर्ड्स गिवन है। ठीक है, और राइट साइड में कोड गिवन है। ठीक है, ये बताए। अभी सबसे पहले आप पता क्या करो, सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, मतलब डिफरेंट वर्ड्स। अब जैसे ट्री इसमें है, ट्री इसमें भी है। ठीक है, तो ये तो एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना, मैं ये बोल रही हूँ कि कितने डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप ये काउंट कर लो फटाफट से। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4, इसमें तो सारे अलग ही हैं। ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मुझे तो 9 वर्ड्स मिले टोटल। सो ये जो 9 वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आप क्या करो, पहले साइड में लिख लो कौन कौन से 9 वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे हमें सबसे पहले क्या मिला, ट्री। सो यहाँ पर हमने ट्री लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिव। ठीक है, उसके बाद अस, ऑक्सीजन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लो, ये नहीं ज़रूरी हो कि पूरा पूरा लिखना है। उसके बाद है लाइफ, क्योंकि ये देखो ट्री इसमें भी है तो इसमें भी है, तो वो तो हमने एक बार लिख लिया। हैज़ फर्स्ट में नहीं था तो हैज़ आ गया एक। ठीक है, लाइफ। उसके बाद लाइफ इसमें भी है तो ये तो हमने लिख लिया। गिव ऊपर भी था, अस भी था, पेन। सो एक हो गया पेन। ठीक है, नेक्स्ट एवरीबॉडी। ठीक है, हैज़ ऑलरेडी डन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल 8 वर्ड्स हैं हमारे डिफरेंट। मैंने पहले ऑक्सीजन मुझे लगता है दोबारा काउंट कर लिया था। ठीक है, तो टोटल 8 वर्ड्स है। अब आप ये चीज़ याद रखो कि 8 वर्ड्स हैं, 8 तो 8 कोड्स तो होंगे इसमें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक वर्ड का एक कोड मिले। आपने क्या चेक करना है, ये जो फर्स्ट रो है, आपने अभी इसका वो चेक करना है ना कि इसका कोड कौन सा होगा। तो आपने क्या चेक करना है, ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, इसमें ये 4 कोड हैं। ठीक, सबसे पहले हमने ट्री का कोड फाइंड करना है। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई वर्ड एक बार यूज़ हुआ है, ठीक है, तो उसका कोड भी एक बार ही यूज़ हुआ होगा। आप समझ रहे हो, अगर ट्री यहाँ पर है, ठीक है, और ट्री कहीं और नहीं होता, तो इस पूरे राइट साइड के जो आपको ये डिकोड करके दिए हैं कोड्स, इनमें सिर्फ एक बार ही वो कोड गिवन होगा। ठीक है, अब जैसे ट्री यहाँ पर भी है, इस रो में भी है, ट्री हमारे इस रो में भी है। ठीक है, इस रो में नहीं है, इस रो में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 रोज़ हैं, है ना, अब ऑब्वियसली अगर ट्री इसमें है, इसमें उसका कोड पड़ा होगा, इसमें भी है तो इसमें भी उसका कोड होगा। तो अगर इन दोनों रोज़ में ट्री है तो डेफिनेटली इन दोनों में इसका कोड कॉमन होगा, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि, और हमने रोज़ वही चेक करनी है जिसमें वो वर्ड है। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना ट्री का कोड लिखो, तो ट्री का कोड हमने, ट्री यहाँ है, ट्री यहाँ है, तो हमने ये वाली 2 रोज़ चेक करनी है कि इन दोनों रोज़ में कहाँ पर कॉमन हमें कोड मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर AZ है, यहाँ पर भी AZ है, तो AZ इसका कोड हो सकता है, हम श्योर नहीं है। ठीक है, इसमें AZ इसका कोड हो सकता है क्योंकि AZ यहाँ पर भी है, AZ यहाँ पर भी है, लेकिन हमने फिर ये चेक करना है कि AZ कहीं और तो नहीं है, मतलब AZ इन रोज़ में तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर AZ इन रो में कहीं पड़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली कि कोई और किसी और वर्ड का वो कोड होगा, क्योंकि हमें ट्री इन दोनों में दिख रहा है, तो इन दोनों में जो कोड होगा वो किसी और रो में तो फिर नहीं कॉमन होना चाहिए, है ना। तो अगर AZ यहाँ पर है
तो ए जेड यहाँ पर कहीं नहीं होना चाहिए इन बाकी रोज़ में। तो ए जेड यहाँ पर है, तो हमने इधर देखा कि इन रोज़ में तो नहीं ए जेड, तो यहाँ पर ए जेड हमें नहीं दिख रहा, तो ए जेड इसका कोड हो सकता है, ठीक है। और हम यहाँ पर स्लैश लगा लेंगे क्योंकि मे बी कोई और कोड भी हो इसका, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे, जैसे एल जेड है, एल जेड इसमें तो नहीं है, तो एल जेड तो इसका कोड नहीं होगा, ठीक है। पी जेड, और मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 कोड्स हैं और इसमें क्या है 4 कोड्स है, तो ये थोड़ा इजी हो गया, ठीक है ना, एक कम हो गया। तो एल जेड इसमें है, इसमें नहीं है, पी जेड इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ से हमें ये सीधा पता लग रहा है कि जो ट्री का कोड होगा वो ए जेड होगा, ठीक है, क्योंकि ए जेड इन दोनों रोज़ में कॉमन है और किसी अदर रो में वो नहीं पड़ा, तो डेफिनेटली ए जेड जो होगा वो ट्री का कोड होगा हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे गिव का कोड, ठीक है। गिव हम देखेंगे पहले कहाँ पर कॉमन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो कॉमन हो, में भी वो किसी एक रो में एक टाइम ही पड़ा हो, ठीक है, पर अगर कॉमन है तो फिर हम उन उन रोज़ में देखेंगे। अब गिव यहाँ पर है, गिव हमें यहाँ पर भी मिल रहा है एक, ठीक है, और कहीं नहीं है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो होगी ना, क्योंकि ये रो सेकंड होगी, ये रो थर्ड होगी, ये रो फोर्थ होगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। सो गिव यहाँ पर है, गिव यहाँ पर है, इन दोनों रोज़ में जो कोड होगा कॉमन वो गिव का कोड हो जाएगा। सो हमने इन दोनों रोज़ के कोड्स को कंपेयर करना है अभी, ठीक है। यहाँ पर ए जेड है, ए जेड तो डन हो गया, तो ए जेड अभी किसी का और का थोड़ी ना कोड होगा, ए जेड तो हमारा ट्री का हो गया, तो ए जेड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए सी जेड, सी जेड यहाँ पर भी है, सी जेड इस रो में भी है ना, तो इसका सी जेड हो सकता है। पर अब हम चेक करेंगे किसी और रो में सी जेड तो नहीं है, लाइक सेकंड या फोर्थ रो में तो नहीं सी जेड, तो अब हमने देखा सी जेड किसी और रो में नहीं है, तो सी जेड गिव का कोड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एक बार सी जेड, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कोई और तो नहीं ऐसा कोड है जो कॉमन। अगर हम यहाँ पर देखें वाई जेड रो 3 में भी बड़ा है और रो 1 में भी बड़ा है, ये देखो वाई जेड इसमें भी है, वाई जेड इसमें भी है, ठीक है। एक बार हम देख लेते वाई जेड कहीं और तो नहीं है, तो वाई जेड कहीं और नहीं है, तो इसका कोड सी जेड और वाई जेड में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें अभी शॉर्ट ही नहीं मिली, ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 कोड कॉमन दिख रहे हैं, वाई जेड और सी जेड, ठीक है, और दोनों जगह पर वो कॉमन है, ठीक है, और किसी और रो में भी नहीं है, तो हमें ये दोनों कोड में से नहीं पता कि गिव का कोड कौन सा होगा अब, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है पी जेड तो नहीं है कॉमन, एस जेड भी नहीं है, तो गिव के हमारे कोड होंगे वो या तो सी जेड होगा या वाई जेड होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, हमें नहीं वो पता अभी। अस, अब हम देखेंगे अस यहाँ पर पड़ा है, मतलब रो 1 में अस है, रो 3 में है, दैट्स इट, ठीक है। अब रो 1 में और रो 2 में ये सेम वही चीज़ हो गया जो हमने गिव का देखा था, गिव में भी हमें रो 1 कॉमन मिली थी और रो 3 थर्ड रो जो थी वो कॉमन मिली थी, है ना, गिव यहाँ भी था, गिव यहाँ पर भी था, और कहीं नहीं था। वैसे ही अस यहाँ पर है, अस यहाँ पर है और अस कहीं नहीं है, तो डेफिनेटली जो इसका कोड होगा वही इसका भी होगा, मतलब इसमें भी सी जेड और वाई जेड कॉमन होगा। मतलब अभी हमें सी जेड और वाई जेड में कंफर्म नहीं है कि गिव का इसमें से कौन सा कोड है और अस का कौन सा कोड है, ठीक है, तो हमने दोनों के साथ दोनों ही कोड लिखे हैं। अगर क्वेश्चंस में कभी गिवन होगा कि इफ़ सी जेड इज़ अ कोड ऑफ गिव, ठीक है, देन व्हाट इज़ अ कोड ऑफ, आपको कुछ बना के दिया जाएगा कि इसका क्या कोड होगा, तो फिर हम उसमें से पता कर सकते हैं कि फिर अस का कौन सा होगा, पर ऐसे हमें इसमें से कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा कोड गिव का होगा और कौन सा अस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, इन दोनों जगह, मतलब रो 1 एंड रो 4 में ऑक्सीजन है। तो अब हम रो 1 और रो 2 में देखेंगे कि कौन सा कोड कॉमन है। ए जेड नहीं है, टी जेड नहीं है, एक्स जेड, यस एक्स जेड है, पर एक्स जेड हमने साथ में देख लेना कहीं और तो नहीं, एक्स जेड मतलब जो बची रोज़ हैं, तो एक्स जेड दोनों बाकी रोज़ में नहीं है, तो एक्स जेड हो सकता है इसका कोड, और एल जेड नहीं है क्योंकि एल जेड इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। सो ऑक्सीजन का कोड क्या होगा, एक्स जेड। नेक्स्ट है हैज़ यहाँ पर है, हैज़ यहाँ पर है, मतलब रो 2 और रो 4 में कॉमन देख लो कौन कौन सा है। ए जेड नहीं है, ए जेड तो डन हो गया। एल जेड ये देखो, एल जेड यहाँ पर भी है, एल जेड यहाँ पर भी है, पी जेड दोनों में कॉमन नहीं है, तो हैज़ का सीधा पता लग गया एल जेड है, ठीक है। लाइफ हमारी फर्स्ट सेकेंड रो में है, लाइफ हमारी थर्ड रो में है, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन होगा, ए जेड नहीं है, एल जेड नहीं है, पी जेड, ये देखो पी जेड यहाँ पर भी है, पी जेड यहाँ पर भी है, तो लाइफ का कोड क्या होगा, पी जेड, ठीक है। नेक्स्ट है पेन है हमारे पास यहाँ पर। अभी ये देखो, ये पेन जो है, पेन सिर्फ और सिर्फ हमारी रो 3 में है,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी अभी कोड होगा वो इन तीनों रोज़ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेन अगर एक रो में है तो उसका कोड भी एक रो में ही होगा ना, तो बाकी रोज़ में नहीं होगा वो। तो अब इसका पेन का जो यहाँ पर होगा कोड वो इन तीनों में कहीं कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ इस रो में ही होगा, ठीक है। सी जेड तो इसमें भी है तो ये नहीं होगा। वाई जेड यस, नहीं वाई जेड रो 1 में भी है ना, ये देखो, तो वाई जेड भी नहीं होगा। पी जेड पी जेड यहाँ पर है, अभी किया था हमने। पी जेड इन में कॉमन है, रो 2 और रो 3 में, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, एस जेड, ठीक है। तो पेन का कोड क्या है, एस जेड। और आप ये भी चेक करो कि एस जेड कहीं और नहीं होगा। अब एस जेड जो कोड है ना वो सिर्फ इस रो में ही होगा, क्योंकि पेन इस रो में ही लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, एवरीबडी भी यहाँ पर सिंगल ही है, कहीं और नहीं है एवरीबडी, तो इसका कोड भी सिंगल होगा कि किसी और रो में नहीं होगा कॉमन वो। सो यहाँ पर टी जेड, हाँ जी टी जेड, क्योंकि एक्स जेड अगर हम देखें एक्स जेड रो 1 में भी है तो ये नहीं होगा। एल जेड रो 2 में भी है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल कोड कौन सा है, टी जेड, जो सिर्फ रो 4 में है, तो इसका कोड होगा टी जेड, ठीक है। सो आई होप आपको अभी ये चीज़ पता चल गई होगी कि हम किसी वर्ड का कोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखो कि अगर कोई सिंगल वर्ड पढ़ा है तो उसका जो कोड है वो भी सिंगल टाइम ही गिवन होगा उस पैराग्राफ में, जो भी ये गिवन होंगे ना कोड्स वगैरह, वो सिंगल टाइम होगा। अगर किसी का मतलब ट्वाइस टाइम रिपीट है कोड, तो उसके जो कोड होंगे वो उन रोज़, और चेक हमने वही रो करनी है। ये नहीं कि अगर यहाँ पर ट्री रो 1 और रो 2 में है तो हम ट्री का फर्स्ट के साथ किसी और रो को कंपेयर कर ले, जिस रो में वो वर्ड है उसी के साथ कंपेयर होगा तभी वो कोड मिलेगा ना वैसे तो अगर कहीं 3 बार वो वर्ड यूज़ हुआ, लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल ट्री यहाँ होता, ट्री यहाँ होता और ट्री कहीं और भी होता, तो वो कहीं और भी, मतलब उन तीनों रोज़ में हमने कॉमन चेक करना था, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी द कोड ऑफ गिव्स। यहाँ गिव्स लिख दिया, ऊपर गिव है तो गिव का होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड ऑफ गिव। सो ये चीज़ पता है लिखनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में 3 to 5 मार्क्स के में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द कोड ऑफ ट्री गिव ऑक्सीजन, मतलब 4 वर्ड्स गिवन होंगे, तो फिर आप एक एक का देखोगे, फिर आप फिर कंफ्यूज होंगे, मतलब टाइम आपका फिर वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप फटाफट क्या कर लो, वर्ड्स देखो कितने हैं टोटल, उसको लिख लो, उनके कोड लिख लो, ताकि क्वेश्चन में जितने मर्जी वर्ड्स का पूछा हो तो आप फटाफट उसको देख के उसका आंसर कर दो, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने ये बताना है कि गिव का कोड कौन सा है इनमें से। गिव का हमने 2 कोड लिखे हैं, ठीक है, सी जेड और वाई जेड, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट पढ़ा है ए जेड तो नहीं है, सी जेड, यस सी जेड, लेकिन अकेला सी जेड थोड़ी ना है, क्योंकि हमें नहीं पता कॉमन कौन सा है इनमें से। तो सी जेड और वाई जेड, इसका आंसर क्या होगा, सी जेड भी है वाई जेड भी, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम इनका आंसर क्या लगाएंगे, आइदर बी और सी, मतलब बी और सी में से कोई भी इसका आंसर सही हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ लगाएंगे ई, ऑप्शन ई इज़ अ राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी द कोड ऑफ लाइफ। लाइफ का कौन सा कोड है, तो लाइफ का हमने लिखा है पी जेड, सो पी जेड कहाँ पर है, यहाँ पर, सो इसका क्या ऑप्शन होगा, सीधा सीधा बी, ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखिए, तो एवरीबडी अस का हमने कोड बताना है। एवरीबडी अस का कोड क्या है, एवरीबडी का है टी जेड और अस का कोड है, अच्छा अस के 2 कोड है, सी जेड और वाई जेड, ठीक है। तो अब हम क्या बताएंगे, एवरीबडी का तो टी जेड है, ठीक है, एवरीबडी का टी जेड है, ठीक है, और उसका सी जेड। अब ये देखो यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा, एवरीबडी का कोड था हमारे पास टी जेड, ठीक है, और अस का कोड था हमारे पास सी जेड और वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एवरीबडी का टी जेड है, ठीक है, मतलब या तो हमें ऐसा मिलेगा कहीं टी जेड सी जेड, या फिर हमें मिलेगा टी जेड वाई जेड, इन दोनों में से कोई आंसर अगर गिवन होगा। लेकिन अगर ये दोनों गिवन हो गए तो फिर हम नहीं लगा सकते, फिर हम लिखेंगे कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि अगर ये दोनों ही ऑप्शन आ गए टी जेड सी जेड टी जेड वाई जेड, तो हमें तो इन दोनों में से नहीं पता कौन सा कोड है, ठीक है। तो फिर अगर वहाँ पर वो ऑप्शन होता कांट बी डिटरमाइंड, तो हम ये लगाते कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर इनमें से कहीं एक ही, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं गिवन ऑप्शंस में, ठीक है, सिर्फ एक ही गिवन है, ठीक है, कोड, तो फिर हम वो वाला लगाएंगे। जैसे अब ये वाला है ना, यहाँ पर टी जेड के साथ एल जेड है, तो एल जेड तो कोड है ही नहीं उसका ना, टी जेड के साथ सी जेड है, हाँ ये हो सकता है,
लेकिन आगे देखो, आगे कहीं भी टी जेड के साथ कुछ नहीं गिवन। यहाँ पर वाई जेड है लेकिन टी जेड के साथ थोड़ी ना है, हमने तो एवरीबडी का देखना है, एवरीबडी का तो टी जेड है, ठीक है। सो इन दोनों में से कुछ बनेगा, तो इन दोनों में से हमें ये वाला गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी इज़ अ राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड ऑफ, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी द कोड ऑफ, तो ट्री का कोड एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और साथ साथ देखते जाना। ट्री का हमें गिवन है ए जेड, है ना। टी जेड का कोड हमें क्या गिवन है? ए जेड। सो अगर हम देखें ए जेड इनमें है ही नहीं कहीं, है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में से कैसे लगाना है, ध्यान से, मैंने अभी आपको बोला कांट बी डिटरमाइन हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमें एक वर्ड के 2 या 2 से ज़्यादा कोड गिवन हो, जिसमें हम फाइंड नहीं कर सकते कि इसका कोड कौन सा होगा, तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं कांट बी डिटरमाइन भी, हमें नहीं पता भी कौन सा इसका कोड है, ठीक है, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं मिली इसके कोड की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्री का कोड तो पता है ना, यहाँ पर ये थोड़ी ना हमें ट्री का कोड पता ही नहीं, ट्री का हमें पता है कोड कौन सा है, ठीक है, पर इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। तो अब इसका लास्ट अब देखिए ई में गिवन है नन ऑफ द अबव, ये जो गिवन है ना इनमें से कोई नहीं है भाई, ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे नन ऑफ द अबव, ऊपर वाले में से नहीं है कोई, ठीक है। वैसे टी जेड का हमें कोड पता है, दैट इज़ ए जेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड सम देखिए, सेकेंड सम में भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड कुछ पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, और अब यहाँ पर ना ये मत सोचना बैठ जाना कि इस पैराग्राफ की कोई वर्डिंग नहीं बन रही, भाई यहाँ पर वर्डिंग नहीं बनानी आपने, जो पैराग्राफ गिवन है ठीक है उन्होंने दे दिया, ठीक है। ये नहीं सोचने बैठना कि ये क्या लिख दिया, यहाँ पर इंग्लिश का वो नहीं चल रहा पैसेज कोई, ठीक है, और जैसे भी गिवन है सिर्फ हमने कोड फाइंड करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया है कुछ, ठीक है, उसके कोड्स, तो जैसे हमने पीछे बोला कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड्स के कोड लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्ड देखते हैं कितने हैं, यहाँ पर है 1 2, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ऊपर, आपको पता है 1 2 3, ब्लैक इधर भी, ब्लैक इधर भी, 4 5 6 7 8, तो इसमें भी हमारे 8 ही वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार इनके लिख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। सबसे पहले आयरन, रस्टिंग, ब्लैक, इज, ब्राउन, कलर, रेड, सूट, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो सो अब हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है आयरन का कोड कौन सा है इसमें, ठीक है। सो आयरन यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर भी है, ठीक। एक बार जब चेक कर रहे हो ना कि आप कॉमन चेक कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से थोड़ा करना, क्योंकि कई भी पेपर में ऐसा ही गिवन होगा, यहाँ पर आपको स्पेशली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नंबरिंग नहीं गिवन होगी कि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे गिवन होगा। तो जैसे अभी यहाँ पर आयरन है, ठीक है ना, तो अभी आयरन यहाँ पर है, यहाँ पर एक बार ध्यान से देख कर जाना कि है तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर मतलब आयरन एक यहाँ पर है, एक यहाँ, मतलब रो 1 एंड रो 4, फर्स्ट एंड फोर्थ को हम कंपेयर करेंगे, इसमें कौन सा कॉमन है। आर यू नहीं है, के यू, यस के यू यहाँ पर भी है, के यू यहाँ पर भी है, लेकिन हम देख लेंगे के यू इन दोनों रो में तो नहीं है, तो नहीं है, तो के यू आयरन का कोड हो सकता है, यहाँ पर हम लिख देंगे के यू, ठीक है, यहाँ पर के यू लिख दिया मैंने। अब देखो एल यू, एल यू इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एल यू दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रस्टिंग, ठीक है। अब हम रस्टिंग का कोड देखेंगे कौन सा होगा। रस्टिंग यहाँ पर है, रस्टिंग रो 1 में है, दैट मीन्स रो थर्ड में, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड, तो रो फर्स्ट एंड रो थर्ड में रस्टिंग कॉमन है, तो इन दोनों में ही इनका कोड भी कॉमन होगा, ठीक है। आर यू, यस आर यू यहाँ पर है, आर यू यहाँ पर है, पर हम देखेंगे आर यू कहीं और तो नहीं है, नहीं, तो इसका कोड आर यू हो सकता है। और भी हम चेक कर लेते हैं कोई और तो नहीं कॉमन कोड, के यू नहीं है, बी यू नहीं है, तो रस्टिंग का हमें कोड एक ही मिला, दैट इज़ आर यू, ठीक है। हमने लिखा है ब्लैक, ब्लैक यहाँ पर है, मतलब ब्लैक यहाँ पर है, ब्लैक यहाँ पर है, ब्लैक फर्स्ट और सेकंड रो में है, तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में ये नहीं है, आई एन आई तो दोनों में नहीं है, बी यू, ये देखिए बी यू यहाँ पर है, बी यू इसमें भी है, तो बी यू कॉमन हो सकता है, और बी यू किसी और में तो नहीं है, नहीं है, तो बी यू ब्लैक का हो सकता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और तो नहीं कोई, एस यू नहीं है, तो हमें ब्लैक का मिल गया बी यू। नेक्स्ट है हमारे पास इज़ यहाँ पर है, यस इज़ हमारे पास सिंगल है। अभी ये देखो अब ध्यान से, इज़ यहाँ पर भी बीच में भी लिखा है, ये जो कॉमाज है ना, कॉमेज के बीच आपको मतलब एक स्टेटमेंट टाइप गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा है
अब इज़ में इज़ यहाँ पर भी लिखा है, तो इज़ अब भी इसमें नहीं हमने ढूंढना भी, इज़ तो भाई यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी नहीं। जो ब्रैकेट के अंदर हमें वर्ड्स या स्टेटमेंट गिवन है सिर्फ हमने उनका ही कोड फाइंड करना है, ठीक है। ये तो सिर्फ हम उन्होंने बताया है कि ये जो है, ठीक है, इनके जो कोड्स हैं इज़ कोडेड एज, इनको ऐसे लिखा गया है, ठीक। सो ये वाला इज़ नहीं है अभी कुछ, इस ब्रैकेट में ये इज़ पड़ा है, तो हम देखेंगे कहीं और तो नहीं है इज़, तो नहीं, ठीक है। मैं ये बोलूँगी आप इसको ना कंपेयर करने बैठ जाना, ठीक है। सो इज़ यहाँ पर है, इज़ कहीं और नहीं है, तो इज़ हमें सिंगल मिलेगा। इस पूरे पैराग्राफ में एक ही ऐसा कोड होगा, ठीक है, SU, क्योंकि NI यहाँ है, यहाँ पर भी है, तो NI तो नहीं होगा। BU ऑलरेडी डन है, ठीक है, ब्लैक का। SU यहाँ पर है, SU और कहीं नहीं है, और होगा भी नहीं वो, ठीक है ना, क्योंकि इज़ अगर एक बार है तो उसका कोड भी एक बार ही होगा, तो इसका क्या होगा कोड SU। नेक्स्ट है ब्राउन हमारा सेकंड रो में है, थर्ड रो में है, दोनों में है। शिट ब्रो। तो अब हम देखते हैं ब्राउन हमारा सेकंड रो में, ब्राउन हमारा थर्ड रो में, दोनों में है, तो दोनों में कॉमन क्या है NI। ये देखो NI, SU भी हो गया, BU भी हो गया, NI, ठीक है। सो ब्राउन का कोड होगा NI। नेक्स्ट है कलर हमारा थर्ड रो में है एंड फोर्थ रो में है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ रो में क्या क्या है कॉमन है, नहीं LU, ये देखो LU, बाकी कुछ कॉमन ही नहीं है इनमें, ठीक है, LU, तो इसका कोड क्या होगा LU। नेक्स्ट है रेड। अगर हम कलर की बात करें, कलर यहाँ पर था, पीछे थोड़ा सा वो कट हो गया था ना, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ, शायद आपको ये नीचे वाली लाइन दिखी नहीं होगी। कलर यहाँ पर था और कलर यहाँ पर था, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है LU। ये देखिए LU यहाँ है और LU यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमने देखना है रेड में DR यहाँ पर है, ठीक है, DR कहीं और नहीं है, ठीक है, तो रेड का कोड क्या होगा DR। और अगर हम ये देखें ST भी कहीं और नहीं है, ST किसी और रो में नहीं है, तो रेड का जो कोड है वो DR और ST दोनों में से कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूट। अब देखो रेड भी लास्ट रो में ही है, सूट भी लास्ट रो में पड़ा है, समझ रहे हो आप। अब इन दोनों का कोड जो होगा ना, क्योंकि सूट भी अगर सिंगल टाइम है, ठीक है, तो कहीं और तो सूट है नहीं, और रेड भी यहाँ पर ही था, तो रेड का जो कोड था दैट इज़ DR ST। अभी सूट का भी वही होगा ना, क्योंकि कोड तो उतने ही गिवन होंगे जितने वर्ड्स हैं, मतलब अगर 8 वर्ड्स हैं कोड भी 8 ही गिवन होंगे। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से हमें कंफर्म नहीं है, इन ऐसे, ठीक जो है। व्हाट इज़ द कोड ऑफ रेड रस्टिंग, ठीक है, रेड का कोड है भाई DR ST, ठीक है, मतलब रेड का कोड हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। रस्टिंग का क्या है, रस्टिंग का RU, ठीक है। रेड का कोड मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेड का कोड जो है वो है DRST, ठीक है। और रस्टिंग का कोड क्या है, रस्टिंग का कोड है हमारे पास RU, मतलब जो कोड बनेगा वो या तो DRRU बनेगा या फिर STRU बनेगा, इन दोनों में से कोई बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें से क्या गिवन है। यहाँ पर देखिए DRRU गिवन है B, ठीक है, एक कोड। इवन हमारे पास सेकंड कोड भी गिवन है STRU, दोनों ही दे दिए उन्होंने, DRRU भी दे दिया, STRU भी दे दिया। तो अब हमें क्या पता इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें से हमें आइदर और का भी ऑप्शन दिया है कि आइदर B और C, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा, आंसर ऑप्शन D, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कोड ऑफ आयरन का कोड क्या है KU, तो इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट है इसका आंसर आप बताना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर सारे कोड लिखे हैं, ठीक है, इसमें से देख के बताओ। नेक्स्ट है RU किसका कोड है, मतलब RU इज़ डिनोटेड एज, RU आप भी देखिए इसमें से RU ये है, और RU किसको रिप्रेजेंट करता है, रस्टी को, तो इसका आंसर क्या होगा रस्टी, दैट मीन्स ऑप्शन A, ठीक है। और इसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के, और आप इस क्लास के बाद अब वो क्वेश्चंस लगाना, ठीक है, सो दैट आपको पता चले कि कैसे ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी।